सनातन संस्कृति के इस अंक में आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है दावाग्नि पान। इस कहानी में एक बार क्या होता है कि ग्वाल बाल अपनी गायों को चरती हुई छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ खेलने कूदने में मस्त हो गए। उस समय उनकी गायें बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी भरी घास के लोभ में एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच गई। जब ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं अता पता ठिकाना ही नहीं है, तो उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा होने लगा। बहुत प्रयास करने पर भी वे अपनी गायों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। गायें गौवें ही तो ब्रजवासियों की जीविका की साधन थी। उनके न मिलने पर सभी ग्वाल बाल अचेत से हो गए। फिर वे अपने गायों के खुर का निशान देखते हुए तथा उनका पता लगाते हुए आगे की तरफ जंगल में बढ़ने लगे। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गायें सरकंडों के वन में रास्ता भूलकर डकार रही हैं, आवाज दे रही हैं। वे सब गौओं को लेकर लौटने लगे। उसी समय सारे ग्वाल बाल बिल्कुल थक चुके थे और उन्हें बहुत जोरों से प्यास भी लगी हुई थी। इससे सब के सब बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, प्यास के मारे बेचैन हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर हुंकारने और रंभाने लगी। उसी समय वन में भयानक दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल होती हैं। बड़े जोर की आंधी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। सब ओर फैलती हुई वह प्रचंड अग्नि वनवासी जीवों को भस्म करने लगी। चारों तरफ जीवों की चीख पुकार से कोहराम मच गया। शेर, चीते, भालू आदि वन्य जीव जो जिधर रास्ता पाते थे उसी तरफ भागने लगे। परस्पर वैर वैमनस्य भूलकर एक दूसरे की तरफ भागने लगे। जब ग्वाल बालों और गौओं ने दावानल अग्नि को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तब वे सब अत्यंत भयभीत हो गए। मृत्यु से भयभीत ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण बलराम को घेर कर प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे हमारे प्यारे श्री कृष्ण, हम सब तुम्हारी शरण में हैं। हम दावानल से जल ही जाएंगे, हमें जल्दी बचाओ। हम लोग भाई बंधु मित्र रक्षक सब तुम्हें ही अपना भगवान मानते हैं। श्याम सुंदर, तुम्हारे सिवा कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हमें केवल तुम पर ही भरोसा है। अपने सखा ग्वाल बालों के दीन वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की अवश्य ही रक्षा करूंगा। तुम सब अब बस अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर सभी ग्वाल बालों ने बहुत अच्छा कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस भयंकर दावाग्नि को पी लिया। जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली तो अपने को वट वृक्ष के पास सुरक्षित पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावाग्नि से बचा देखकर ग्वाल बालों को अत्यंत ही विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हुए। वे सभी श्री कृष्ण की बार बार स्तुति करने लगे। ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत कर्म की चर्चा अपने परिवार में सभी को बताया। सभी गोप मोहन की इस अलौकिक लीला से आश्चर्यचकित होकर उन्हें कोई बहुत बड़ा देव पुरुष मानने लगे। इस तरीके से हमारे सभी सनातन प्रेमियों को इस कहानी का रसमय आनंद लें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।